अहिंसा संयमो देवावतनमसते जस धमे मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरे नैया पड़े बीच मझधार के। मेरे नैया पड़े बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच तुम हो तारन तिरन आया तेरे शरण। तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनवती श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय शिवम भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं स्वाध्याय के 5 अंगों के बारे में, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। आत्मा साक्षात्कार यह शब्द बहुत प्रचलित है, मगर आत्मा साक्षात्कार कब हो पाएगा? खुद को निश्चय और व्यवहार के धरातल पर कैसे पहचान पाएंगे? आत्मा के डेफिनेट गोल सिद्ध
बुद्ध और मुक्त स्वरूप को और वर्तमान स्थिति कर्म से बद्ध संसारी दशा को कब जान पाएंगे? जब स्वाध्याय करेंगे। और यदि स्वाध्याय आगम का श्रवण पठन पाठन नहीं किया जाएगा तो वह व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचने का हकदार भी नहीं बन पाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा उपकारी है श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान के ही यह 5 अंग है। तो कल तक हमने वाचना के संदर्भ में वाचना के बारे में श्रवण किया था। वाचना देने वाला भी परिपक्व निर्मल प्रज्ञा का धनी, जिसका स्वाध्याय गंभीर हो, विशाल हो, जिसने गुरु चरणों में बैठ कर के अपनी शंकाओं का समाधान किया हो, जो उत्सूत्र परूपणा न्याय करने वाला हो, ऐसे उत्तम महासत्व साधक के श्री चरणों में बैठ कर के आगम वाणी सुनने का सौभाग्य मिले तो वह सौभाग्य आत्मा के ज्ञान परिवों को अर्थात विशुद्ध करने वाला बन जाता है। मगर शास्त्रों में विधान आता है कि 3 लोगों को वाचना नहीं देनी चाहिए। कितने लोगों को? 3 लोगों को। पहला पॉइंट आता है जो अविनीत होता है। अविनीत का अर्थ है जिसके अंदर अपने गुरुओं के प्रति आदर का भाव, किसी भी तरह का रिस्पेक्ट का भाव कि ये मेरे बड़े हैं, जो बताएंगे ठीक बताएंगे, ऐसा भाव नहीं, बल्कि उदंडता, धृष्टता, खुद को ज़्यादा बड़ा इंटेलिजेंट समझने की उसको यदि बीमारी है तो परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ति को वाचना मत दीजिए। अर्थात जो गुरु की विनय भक्ति करना जानता नहीं, जो गुरु के श्री चरणों में झुक करके आत्म समर्पण करना नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को आगमों का अनमोल खजाना लुटाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा पॉइंट आता है विगय प्रतिबद्ध। जो व्यक्ति विकृतियों में अर्थात गृष्ट भोजन का सेवन करता है और उसी में रचा पचा रहता है, कभी कोई त्याग नहीं, कभी कोई नियम पच्चखान नहीं, तो ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां चंचल रहेगी। और यदि ज्ञान सीखेगा भी तो ज्ञान चंचलता के कारण उसके आत्म उत्थान में कम सहयोगी और उसके अभिमान इत्यादि का वृद्धि में कारण बनकर के उसके विनाश का कारण बन सकता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो विगों का नित्य प्रति सेवन करने वाला किसी भी तरह से कोई नियम पच्चखान नहीं करता तो उसे स्वाध्याय वाचना न दी जाए। अर्थात जितना ध्यान भोजन की ओर रहेगा फिर उतना ध्यान भजन की ओर नहीं रह पाएगा। और यदि गृष्ट भोजन करने की आदत बन गई है तो वह व्यक्ति प्रमाद में, मदहोशी में जाने की संभावना से युक्त रहता है। इसलिए कहा कभी शक्कर छोड़ दी, कभी मक्खन घी छोड़ दिया, कभी दूध छोड़ दिया, कभी नमक छोड़ दिया। भले नमक विकृति नहीं है, विघय नहीं है, मगर जितना स्वाद पर नियंत्रण होगा उतना वह व्यक्ति स्वाध्याय में, ज्ञान के अर्जन में प्रगति कर पाएगा। तीसरा पॉइंट है जो व्यक्ति अनुपशांत क्रोध वाला होता है। अनुपशांत का मतलब जिसका क्रोध, जिसका असहनशीलता का भाव कभी जाता ही नहीं है, अर्थात जो हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट होता है, गुरु की शिक्षा को
टॉलरेट नहीं कर पाता। कोई मुझे बोले तो कैसे बोल दे, मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। भगवान कहते हैं ऐसे क्रोधी व्यक्ति को भी वाचना देने की आवश्यकता नहीं। जब सेटल हो जाए, शांत हो जाए, तब उसको आगम की बातें सुनाओ, तब उसके अंदर कुछ ज्ञान का प्रकाश हो पाएगा। तो अब हम अगले पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, पृच्छना। कौन सा? पृच्छना। पृच्छना का मतलब है पूछना। शब्द शास्त्र में तो आया है प्रति पृच्छना। प्रति प्रश्न अर्थात जो शिष्य ने अपने गुरु के श्रीमुख से सुना है, उसमें कहीं उसको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं उसे लग रहा है जो मैंने सुना है वो ठीक नहीं सुना है, या मैंने कुछ गलत सुन लिया है, तो उसको रीकन्फर्म करने के लिए, रीचेक करने के लिए दोबारा से विनय भक्ति पूर्वक पूछ ले कि हे भगवान, क्या आपने ऐसा फरमाया जो मैंने सुना है, क्या वो ठीक सुना है? बिकॉज यदि ठीक सुनोगे तो ठीक सुनने के कारण तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो ठीक के प्रति पैदा हो पाएगी। और यदि सुना ही गलत है, सपोज गुरु महाराज ने ठीक बोला मगर हमने गलत सुना है, तो गलत धारणा बना करके चले जाएंगे तो कैसे होगा? गलत मानसिकता क्रिएट हो गई तो हम श्रद्धा अपनी ओर से क्रिया बहुत अच्छी कर रहे हैं, मगर श्रद्धा के ट्रैक से उतर गए तो वो चारित्र की गाड़ी भी सद चारित्र के रूप में नहीं, बल्कि वो चारित्र की गाड़ी भी दुर्घटना का कारण बन जाएगी। तो कहा पूछना जरूरी है। यदि आप संशयातीत होना चाहते हैं, संशय मतलब डाउट, डाउट से अतीत होना मतलब डाउट्स सारे के सारे दूर करना चाहते हो। बिकॉज किसी भी रिश्ते की फाउंडेशन विश्वास होती है, किसी भी रिश्ते का आधार विश्वास होता है। और यदि विश्वास के स्थान पर आप संदेह में पड़ जाते हो, हर जगह पे डाउट करने लग जाते हो और अपने डाउट्स क्लियर नहीं करते हो, तो आपका रिश्ता धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है। आपका रिश्ता धीरे धीरे बोझ की भांति ढोने के समान होने लग जाता है। इसी प्रकार धर्म के मार्ग पर चलने वाली आत्मा को भी यदि धर्म करना है तो उसको रस आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। और यदि वो धर्म को भी बोझ समझ करके ढो रहा है, इट मीन्स अभी उसकी क्लैरिफिकेशन, उसके डाउट शायद क्लियर नहीं हुए, तो उसे बेझिझक ये नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि घर में अक्सर कोई प्रश्न धर्म का पूछ ले तो सामने वाला कहता है इतना ही नहीं पता तेरे को, हाँ ये भी नहीं पता, तो उसके मन में भी एक झिझक, एक हेजिटेशन आने लग जाती है। मैं महाराज जी से, गुरु जी से पूछूं या नहीं पूछूं? पूछूंगा तो लोग मेरे बारे में हंसेंगे, सोचेंगे कि इसको इतना बड़ा हो गया है, अभी तक धर्म के बारे में ये भी नॉलेज नहीं है। मगर कहा यदि ऐसे चलोगे तो तुम अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाओगे। डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो तुम्हारा रिलेशन विद रिलीजन वो अच्छा नहीं मेंटेन हो पाएगा। और जब धर्म से रिश्ता स्ट्रांग नहीं हो पाएगा तो तुम धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी मानो एक, बोलते ना एक होता है जिंदगी काटना, तो धर्म के साथ भी बस टाइम पास वाला काम है, करना पड़ता है। मगर यदि डाउट्स क्लियर हो जाए, ज्ञान आ जाए, तो श्रद्धा पूर्वक आप धर्म के मार्ग पर चल पाओ। और प्रश्न पूछना भी है तो प्रश्न पूछने का भी एक तरीका होता है, विनय भक्ति पूर्वक होता है। आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज से, जो 4 ज्ञान के धारक थे, राय पसेणीय जी सूत्र में राजा परदेसी, जब उसे पता लगता है मंत्री से कि यह आत्मा और शरीर को अलग मानते हैं, आत्मा और शरीर को अलग मानते हैं, तो पहले तो मन में क्या आया कि ये कौन मूर्ख है जो इतने मूर्खों की टोली इकट्ठी करके उनको पता नहीं ज्ञान झाड़ रहा है।
मगर फिर पूछा कि क्या इनके पास जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो उनके चित्त सारथी ने क्या कहा कि बिल्कुल महाराज, ये बहुत उत्तम है, ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, ज़रूर बातचीत करनी चाहिए। अब जब पहुँचे हैं तो आते सार ही सीधा बोलना शुरू, प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, क्या आप आत्मा और शरीर को अलग मानते हो? तो उस समय केशी शिरोमणि जी महाराज ने क्या बोला कि यदि आपके राज्य में कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है तो वह यदि टैक्स अदा नहीं करता, यदि व्यापार करना तो चाहता है मगर जो चुंगी इत्यादि लगती है वो टोल चुकाता नहीं है, तो क्या आपका वो अपराधी है? बोले जी बिल्कुल अपराधी है। बोले आप हमारे से प्रश्न तो पूछना चाहते हो, मगर प्रश्न पूछने से पूर्वक जो विनय भक्ति, जो वंदन व्यवहार होना चाहिए, आप तो हमारे अपराधी हो गए। आप पूछ तो रहे हैं मगर हमारी चुंगी नहीं ना चुका है। अब पूछना भी है तो कैसे पूछा जाए? शास्त्र में आता है आसन गो न पूछिजा, आसन गो न पूछिजा, नेव सिरजा गो का कया चयुण मासण धीरो जो जतम पड़ी सुने। आसन का मतलब है सिंपल, जैसे आप लोग अपने आसनों पर बैठे हैं, मैं भी अपने आसन पर बैठा हूँ। तो आसन पर बैठे बैठे अपने गुरु से प्रश्न ना पूछे। सपोज करो ना आप थोड़ा दूर बैठे हो, मगर जब आप गुरुओं के श्री चरणों में बैठे हो तो फिर भी एक प्राचीन पद्धति क्या रहती थी कि यदि आपने प्रश्न पूछना है तो कहा आसन पर बैठे बैठे नहीं पूछे। और इवन शैया का मतलब जिस पर शयन किया जाता है, उस संस्थारक पर भी लेटे लेटे अपने गुरु भगवान से प्रश्न न पूछे, बल्कि आसन का त्याग करके बड़े धैर्य पूर्वक, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ गुरु के पास आए। यदि वो कुछ बुला रहे हैं तो उनकी बात को वहाँ जाकर के सुने। और इसी के साथ यदि हमने भी कुछ जानना है तो हमने भी कुछ पूछना है तो उनके पास जाकर के विनय भक्ति पूर्वक, प्राचीन पद्धति में तो आता है उक्कड़ू आसन में बैठते थे। किस आसन में? उक्कड़ू आसन, जिसमें दोनों पैर तो जमीन पर है मगर नितंब जो हिप्स हैं वो ऊपर की ओर उठे हुए हैं और दोनों हाथ जुड़े हैं। शीश जो सिर है थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ है। तो यह आसन विनय का आसन माना जाता है। और आजकल तो बहुत सी प्रॉब्लम्स के लिए, लोअर बैक के लिए और कई प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं उक्कड़ू में बैठना भी। किस आसन में बैठना? मगर ये प्राचीन पद्धति रही कि हमारी ऊर्जा का विकास हो सके, हमारे स्नायु तंत्र दृढ़ हो सके, हमारा नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग हो सके। तो खैर जब पूछना है तो इस मुद्रा में पूछा जाता था, आजकल तो वो नहीं दिखाई देता। मगर फिर भी एटलीस्ट अकड़ करके नहीं पूछे, खुले मुंह नहीं पूछे। गुरु महाराज से बात कर रहे हो और आप ऐसे खुले मुंह सीधा ऐसे ऐसे चौड़े होकर के बात कर रहे हो, तो दिस इज नॉट अ मैनर। पूछना है, बात करनी है तो एक जो डिमीनर है, एक मैनर है, वो मेंटेन रहना चाहिए। तो पूछना है तो विनय भक्ति से पूछा जाए, क्योंकि जब सामने वाला प्रसन्न होगा आपके व्यवहार से तो वो आपको सेटिस्फाई करके भेजेगा। और सपोज दो लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, उसमें जाकर घुस गया, इंटरप्ट कर दिया कि मेरा आंसर करो, तो हो सकता है उस व्यक्ति के पास आंसर तो हो मगर आपके इस बिहेवियर के कारण वो आंसर ही ना दे। अर्थात आपको यदि कुछ जानना है तो आप याचक हो, आप जिज्ञासु हो, बताने वाला दाता है। और वहाँ पर तो तुम्हें कैसे जाना है? कैसे जाना है? विनय भक्ति के साथ जाना है। तो प्रश्न आया परमात्मा के पास, पड़ी पुच्छण आयण भंते जीवे किम जणे, कि हे भगवान, जिस व्यक्ति ने सूत्र आदि का मतलब सूत्र अर्थ या सूत्र और अर्थ दोनों,
अपने गुरुओं के श्रीमुख से सुने हैं, मगर सुनने के बावजूद भी उसे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है वो प्रोनाउंसिएशन की है, हो सकता है उसका मीनिंग वो रिलेट नहीं कर पा रहा है, और हो सकता है वो रिकन्फर्म करने के लिए क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, और इस भावना से अपने गुरुओं से जिज्ञासा पूर्वक पूछ रहा है। क्योंकि पूछना भी कई तरह का होता है ना। अब शास्त्रों में आता है कि गौतम स्वामी जी महाराज जो ध्यान के कोष्टक में विराजमान थे, मीन्स अपना रिविजन्स कर रहे थे जो जो उनको याद है, मगर एकदम ही उनके लिए क्या शब्द आता है, जाए सड्ढे, जाए संशय, जाए कौहल्ले, अर्थात उनके हृदय में एक डाउट आया। संशय का मतलब एक डाउट आया, और मगर वो डाउट का बेस क्या था, सबसे पहले है जाए सड्ढे, अर्थात उनके हृदय में श्रद्धा है, और वो डाउट भी क्यों पूछना चाहते हैं कि मेरी श्रद्धा मेंटेन रहे। डाउट क्यों पूछना चाहते हैं, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरी रुचि, मेरा यह रिश्ता धर्म के साथ मजबूत रहे, इसलिए इस भावना से वो जिज्ञासा पूर्वक पूछने के लिए भगवान के पास आते थे। मगर यदि हम जिज्ञासावश नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ डिबेट करने के लिए, पूछने के लिए आ रहे हैं, तो वह पूछना परीक्षणा में नहीं आएगा। परीक्षणा में कौन सा आएगा, जब आप श्रद्धा को बनाए रखने के लिए पूछना चाहते हो। क्यों पूछना चाहते हो, कि मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास बना रहे, और मन में कोई डाउट आ रहा है तो ये है कि ये डाउट निकल जाए, तो गुरुओं के चरणों में आकर के निवेदन किया जा रहा है। और कभी पूछना ऐसा भी होता है सिर्फ चेक करने के लिए। किसके लिए चेक करने के लिए, कि इनको आता है या नहीं आता। नाम तो बड़ा सुना है कि इनको बड़े आगम आते हैं, इन्होंने बहुत थोपड़े याद कर रखे हैं, इन्हें तो शास्त्र का कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जस्ट चेक करने के लिए प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, एक पर एक प्रश्न निकालने लग जाते हैं। मगर ठीक है, एक लेवल पर कहा जाता है कि बर्तन घड़ा लेना है तो क्या बोलते हैं, कि घड़ा लेना है तो ठोक बजा करके लो, और कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। मतलब उनके ज्ञान को देखो कि उनके पास कितना ज्ञान है। मगर एक लेवल तक ये बातें ठीक है, मगर जब आप हर जगह पर अपनी वही नेचर बनाए रखते हो, और कभी कभी किसी ना किसी संघ में ऐसे दो चार लोग भी होते हैं जिनकी आदत होती है रटे रटाए कुछ 10-15 क्वेश्चन होते हैं, आने वाले हर गुरु महाराज, हर साधु सती से वही प्रश्न पूछे, और पास वाला कोई जो वहीं का होता है ना, वही आकर के बता देते हैं, महाराज जी तो ये वाले क्वेश्चन हर महाराज जी से पूछते हैं। तो इट मीन्स बहुत बार तो खुद को इंटेलिजेंट सिद्ध करने के लिए मुझे भी कुछ आता है, और वो सुनते कम है सुनाते ज़्यादा है, तो वो परीक्षणा में नहीं आता है। अब परीक्षणा का मतलब है आप रिकन्फर्म करने के लिए अपनी बात को जो सीखा है उसको डबल स्टैम्प करवाने के लिए, और यहाँ यदि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं सीख रहा, उसको जानने के लिए आप पूछने के लिए आओ। तो प्रति परीक्षणा से हे भगवान आत्मा को क्या लाभ प्राप्त होता है। तो प्रति परीक्षणा का जैसे एक शब्द है प्रतिदिन। कौन सा शब्द, प्रतिदिन का मतलब है एवरीडे। अब प्रति का यहाँ मतलब रहेगा बार बार। अब प्रति प्रश्न का मतलब है एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा पूछो, दूसरी बार समझ नहीं आया तो तीसरी बार पूछो। मगर यदि पूछोगे तो समाधान आएगा, और यदि पूछोगे नहीं तो समाधान नहीं मिल पाएगा। अब विचार करो ना, भगवती जी सूत्र का निर्माण हुआ तो कैसे हो गया, कैसे हुआ, प्रश्न पूछे ना। मैक्सिमम क्वेश्चन गौतम स्वामी भगवान के हैं,
और उसमें मंडित पुत्र जी, अग्निभूति जी, स्कंधक अणगार के, जयंती श्राविका के, कितने लोगों के ढेर सारे प्रश्न हैं। और फिर प्रश्नों का उत्तर देते देते वो ग्रंथ बन गया, जिसका नाम क्या हो गया? व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र। क्या नाम पड़ गया? व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, भगवती जी सूत्र। अर्थात इतना बड़ा उसका वॉल्यूम, इतना बड़ा उसका कलेवर बन गया। मगर जिसे क्यूरियोसिटी होगी कुछ जानने की, वही पूछेगा ना। सामान्य बंदा तो क्या कहता है, चल तुम पूछ ले, मैंने तो कोई पूछना। हाँ, बहुत बार लोग आते हैं तो हम ही उनसे कह देते हैं, तुम बैठे हो दुनिया की बात कर रहे हो तो कुछ धर्म का पूछ लो। कह देते हैं हमारे जी आंधा हुए तो पूछे। हाँ, कुछ पढ़ा हो तो पूछे ना, कभी सत्संग में आए हो तो पूछे ना। जब पता ही नहीं है तो तुम आए हो तो कोई बुक्स उठा लो, वहाँ से आज्ञा लेकर के कुछ पढ़ना शुरू करो। पढ़ोगे तो यहाँ कोई पूछने लग जाओ, हिस्ट्री के बारे में पूछो। पूछोगे तो संतों की भी तो रिवीजन होगी ना। उनके पास यदि समय है तो वो भी तो रिकॉलिंग करेंगे। और यदि नहीं आता है, सपोज संतों को वो नहीं आ रहा है, तो उन्हें भी तो प्रेरणा मिलेगी ना कि मुझे ये चीज़ पढ़नी चाहिए। कितने वर्ष हो गए अभी तक मैंने इस पे टाइम नहीं दिया, चलो मुझे भी इस चीज़ को सीखना चाहिए। मगर जब श्रावक भी धर्म की चर्चा के बारे में नहीं पूछता है, तो संत यदि तो बहुत आत्मार्थी है, बहुत सावधान अप्रमत्त है, तब तो चल जाता है। मगर जब तो श्रावक पूछने वाला नहीं है, तो संत भी धीरे धीरे क्या हो जाता है। चलो किसके लिए इतना ज़्यादा याद करना, जितना अंधा होना बहुत है। मगर प्रति प्रश्न पृच्छना से दोनों को लाभ होता है, पूछने वाले को भी और बताने वाले को भी। और विचार करना है, आर्य जम्बू स्वामी जी ने पूछा ना आर्य सुधर्मा स्वामी जी से कि ये लोग मेरे से आकर के पूछते हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई गृहस्थी है, कोई सन्यासी है, कोई तापस है, वो पूछते हैं ये कौन है जिनके ज्ञान का आधार लेकर के आप बताते हो नरक होता है, स्वर्ग होता है। ऐसे महाज्ञानी कौन थे, उनका ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था, उनकी प्रज्ञा कैसी थी, आप मेरे को उनके बारे में बताइए। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने उनकी जिज्ञासा को सुना, और जो सुनाया वो पुच्छी सुणंग बन गया। वो क्या बन गया? वीर स्तुति बन गई। अब पूछने का एक तरीका भी होता है, क्योंकि कहते हैं ना गल कढ़ाने का भी एक वल होना चाहिए। अब सामने वाले के दिल में क्या है, यदि वो भी पूछना है तो उसे भी पूछने का एक मेथड होता है। आप सीधा किसी को डिक्टेटरशिप की तरह पूछो तो आंसर शायद नहीं कहे। आप उसको विश्वास में लेकर के पूछो कि तेरी बात मेरे तक है और कहीं स्प्रेड नहीं होगी। विश्वास में लेकर के पूछो तो काउंसलर साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, आपकी सारी चीज़ को सुनते हैं। आपके अंदर जो जो भी फियर होता है, आपके अंदर जो जो भी डाउट्स होते हैं, उनको क्या करते जाते हैं, क्लियर करते जाते। आप सेटल्ड हो जाते हो। तो मन को शांत करने के लिए जब श्रद्धा नहीं ना आती धर्म पे, तो भी मन अशांत हो जाता है। और उस अशांत मन को शांत करने के लिए पूछना, क्या करना, पूछना। भले आप वहाँ गुरु महाराज को सेटल करने नहीं आ रहे हो, खुद को सेटल करना है, खुद को शांत करना है। तो आप उन ज्ञानवान आत्मा से पूछो कि मेरा मन टिक नहीं रहा, मेरा मन शांत नहीं है, मैं क्या करूं, कौन सा धर्म करूं, कौन सी साधना करूं। अर्थात यदि कर्म काटना है, ज्ञान होना जरूरी है, तो ज्ञान के लिए वो कुछ ना कुछ जो भी संदेश देंगे उसके अनुसार चलना है। चलोगे तो शांति भी मिलेगी। तो प्रश्न आया कि प्रति पृच्छना से आत्मा को क्या मिलता है। 29वां अध्याय भी क्या है, सम्यक तो पराक्रम अध्ययन में भी क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, आंसर आ रहा है। तो पूछने से समाधान मिलता है। केशी श्रमण जी महाराज राय पसेणी वाले नहीं, राजा परदेसी वाले केशी श्रमण जी नहीं, उत्तराधीन जी के 23वें चैप्टर वाले, भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के। अब श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज ने सोचा कि ये कुल की दृष्टि से बड़े हैं,
किसकी दृष्टि से? ये भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के शिष्य हैं और मैं 24वें तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का शिष्य हूँ। तो कुल की दृष्टि से वो बड़े हैं तो मुझे जाना चाहिए। विनम्रता, पहुंच गए वहां पे, लेने को आए, आसन शेयर किया, बैठे। और स्टार्टिंग मन में क्यूरियोसिटी तो शायद उनके नहीं है, मगर इतनी पब्लिक के प्रश्नों का समाधान करने के लिए कोई तो रिप्रेजेंटेटिव बनना ही होगा ना। तो आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज उनसे पूछने लगे, पुच्छामि ते महाभाग केसी गोयम मब्बगी। श्री केशी श्रमण जी महाराज गौतम स्वामी जी से क्या कहते हैं कि हे महाभाग्यवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछने का क्या है? एक सलीका। पूछने का क्या है? एक तरीका, एक विनय, एक भक्ति, एक आदर। क्योंकि आप किसी को बड़ा समझ करके ही तो उससे पूछ रहे हो, तो उसका वो रिवॉर्ड भी तो, रिगार्ड भी तो देना पड़ेगा। और जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला तो गौतम स्वामी जी ने क्या कहा? पुच्छ भंते जहिच्छन्ते। हे भगवान, आप तो जो मन में आता है वो पूछ लीजिए, जरा भी आप अपनी बात दिल की दिल में ना रखें। तो जब प्रश्नों के आंसर आते हैं, 12 प्रश्न आते हैं, प्रश्नों का जैसे जैसे एक बार आंसर आया, दूसरी बार आंसर आया, एवरी आंसर पर वो क्या बोलते हैं? साहू गोयमा पन्नाते छिन्नो में संशयो इमो नमो ते संशयातीय सब सुत मोहोदय। अर्थात हे गौतम स्वामी जी महाराज, आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान वास्तव में कैसा है? साहू। साहू मतलब उत्तम है, श्रेष्ठ है। आपने बहुत मेहनत की है, विनय भक्ति पूर्वक आपने कितना सीखा है। धन्य है आपके ज्ञान को, और आपके ज्ञान के प्रकाश में मेरे संशय के जितने भी अंधकार के बादल थे ना, वो छिन्न हो गए, छट गए। अब समाधान की किरणों में मैं हर चीज को समझ पा रहा हूँ। ये चतुर्याम धर्म क्यों, पंचयाम धर्म क्यों, ये कलर का डिफ्रेंशिएशन क्यों, तो सारे आंसर मिल गए। मगर आंसर मिलने के बाद भी क्या करना है? शो बोलो, ये नहीं थल्ला चुक के और चल पड़े अपने राह को। आंसर लिया है आपने, आपने सामने वाले से अपना समाधान पाया है, तो उन्हें पुनः विनय भक्ति पूर्वक वंदन करके धन्यवाद करे कि आपने मेरे डाउट को क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। और फल क्या आया? प्रश्न पूछने का फल क्या आया? क्या कहा? छिन्नों में संशयो इमो, मेरे संशय क्या हो गए? छिन्न हो गए। मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। और इस अध्ययन में भी जो ये प्रतिपृच्छना आया है, तो इसका भी लास्ट का जो रिजल्ट है वो भी यही है कि वो आत्मा संशय से अतीत हो जाती है, उसके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो अगला शब्द आया परिपुच्छ्रयायनं सुतत्थ तद उभयाय ही सोहई। जो व्यक्ति प्रति प्रश्न, मतलब यदि कोई समझ में नहीं आया उसके बारे में पूछता है, तो पूछने से सूत्र, अर्थ और तद उभय, सूत्र और अर्थ दोनों का कॉम्बिनेशन, दिस इज तद उभय। और सूत्र मतलब मूल पाठ, अर्थ मतलब उसका मीनिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन। तो जो व्यक्ति पूछेगा तो सूत्र के संबंधी यदि कोई डाउट था वो भी सोहई, वो क्लियर हो जाएगा। और यदि सपोज कोई अर्थ के संबंधी डाउट था वो क्या हो जाएगा? वो क्लियर हो जाएगा। और यदि सपोज दोनों के संदर्भ में कोई डाउट है, वो डाउट भी क्या हो जाएगा? किसके कारण? पूछने के कारण। और यदि दिल की बात दिल में रखोगे, पूछोगे नहीं, तो हो सकता है कि आप डाउट के घेरे में आ जाओ, किसी और व्यक्ति के इम्प्रेशन में आकर के उससे प्रभावित होकर के अपने उत्तम धर्म को भी छोड़ बैठो।
तो कहा अपना धर्म समझ में नहीं आता तो भी पूछो, और यदि बाहर के लोगों की दुनिया में आडंबर देख करके भी मन अंदर से डामाडोल हो रहा है तो भी पूछो कि भगवान ऐसी सिचुएशन में क्या करना, क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, क्या ये आत्मा का कल्याण कर सकती है, क्या इनका मोक्ष हो गया है। अब जब जब प्रश्न पूछोगे तभी तो आंसर आएंगे ना। अब पूछा है नहीं, स्थानक आना नहीं, कथा सुननी नहीं, ज्ञान ध्यान सीखना नहीं, और यदि प्रश्न है तो आकर अपने योग्य गुरुओं से पूछना नहीं, और फिर दुनिया के जंजाल में, दुनिया की माया में, दुनिया के आडंबर में वो व्यक्ति झट से फिसल जाता है। मगर पूछने से फ़ायदा क्या। किसी बच्चे ने पूछा, कहता महाराज जी हमने सुना है कि भगवान ऋषभ देव बिना उन्हीं के अवतार थे, विष्णु जी के ऐसे ऐसे बताने लगा, क्या ये सच है। मैंने बोला ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अवतार तो उसका होता है जो कर्मों के साथ होता है, और जो कर्मों से मुक्त हो जाता है उनका अवतार, उनका तो उद्धार हो जाता है। वो आत्मा दोबारा से री इनकारनेट नहीं करती, दोबारा से पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करती। अब पूछा तो डाउट क्लियर हुआ ना, पूछोगे नहीं तो आओगे नहीं। बच्चे बहुत से ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हम पेरेंट्स से बात करते हैं, वो आंसर ही नहीं दे पाते, हमारी श्रद्धा चली जाती है। अब श्रद्धा क्यों गई। पहले तो तुम खुद इंटेलिजेंट बनो ना। डाउट्स होते हैं, आकर गुरुओं से पूछो, बच्चों को लेकर आओ कि महाराज से पूछो जो पूछना है, विनय भक्ति के साथ, शिष्टता के साथ जो पूछना है लिस्ट आउट करो, वो आपको आंसर करेगा। और अक्सर वो क्वेश्चन ज़्यादा बड़े जटिल नहीं होते, मगर उनके आंसर उनके अकॉर्डिंगली, उनके लेवल पर नहीं समझाए जाते, तो उनकी श्रद्धा हटने लग जाते हैं। वो उन मोटिवेशनल स्पीकर्स को तो फॉलो करने लग जाते हैं, मगर अपने धर्म के लेक्चर सुनना उन्हें लगता है ये तो बस बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें मिल रही हैं, ये हम हमारा जन्म जैन धर्म में हो गया है, हमें ये कभी कभी स्थानक जाना पड़ता है। मगर यदि डाउट्स क्लियर हो जाए तो उन्हें अपने धर्म से, अपनी इन फिलॉसफी से प्रेम होने लग जाए, फिर वो दूसरों को जानने का नफरत किसी से नहीं करेगा, मगर जो खुद को मिला है उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा कि जो मिला है ये सामान्य सभी को मिलता नहीं है। अब पूछा तो आंसर आया। राजा श्रेणिक ने भी तो पूछा था ना कि हे भगवान जी, बंदा जो आपके पैरों पे पीक लगा रहा था, मवाद लगा रहा था, और क्या बोल रहा था, आपको ठीक आई तो क्या बोला, मर जाओ। क्या बोला, मर जाओ। और मुझे क्या बोला, जीते रहो। काल सौक्रिक को क्या कहा, ना जियो ना मरो। अब भगवान से पूछा तो आंसर मिला ना, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, ये तो देवता था। और ये क्या कहने आया था कि हे भगवान आप शीघ्र निर्वाण को पा जाओ, आठों कर्म काट करके शरीरों की यात्राओं से मुक्त हो जाओ। और हे श्रेणिक तुम्हारे लिए कहा जीते रहो, बिकॉज तुम काल करके क्या कहाँ जाओगे, नरक में जाओगे। इसलिए आज तो सुख भोग रहे हो, मगर आगे आने वाला भावी जीवन दुख वाला है। और ना जियो ना मरो। काल सौक्रिक के लिए कहा जिएगा तो भी उसने 5 इंद्रिय वाले जीवों का रोज बद्ध करना है, 500, और मरेगा तो भी कहाँ जाना है, नरकों की यातना, दुख भोगने। और अभय कुमार मंत्री के लिए भी तो कहा था कुछ, हाँ क्या कहा था। अब ये प्रतिपृच्छना, कभी सुनने वाला श्रोता पूछता है टीचर से कि इसके बारे में क्या आंसर है, और कभी सुनाने वाला सामने वाले में क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए प्रश्न बीच में छोड़ता है कि तुम उसके ऊपर चिंतन करो और आंसर करो। तो उन्होंने क्या कहा कि ना चाहे जियो चाहे मरो। हाँ पंजाबी में तो कह देते ना, चाहे जी चाहे मर, मिन्नू की लेना देना, मगर वहाँ वो मीनिंग नहीं है। वहाँ मीनिंग क्या है, जियोगे तो भी संयम की आराधना करोगे, काल करोगे तो भी आत्मा का कल्याण करने वाले बनोगे। अर्थात पूछने से डाउट क्लियर होते, पूछने से रिश्ता मजबूत होता है। डाउट्स क्लियर होंगे तभी रिश्ता
भले दुनिया का हो, भले अध्यात्म का हो। तो कहा प्रतिपृच्छना से सूत्र, अर्थ और तद उभय, इन दोनों में आने वाला जो कोई डाउट है उसका विशोधन हो जाता है, वो दूर हो जाता है। कंखा मोह निजं कम्मं वो छिंदई, कांक्षा मोहनीय कर्म का व्यवच्छेद, वो कर्म टूट जाता है। कांक्षा मोहनीय का मतलब, कांक्षा का मतलब है चाहना, कांक्षा का मतलब चाहना। जो मन के अंदर दुनिया के, इस दुनिया के भोग सुख पाने की कामना आती है, या दूसरे जन्म में देवलोकों के चक्रवर्ती आदि की रिद्धि पाने की कामना आती है, तो वो कामना जो आ रही है वो कामना निदान है। यदि कामना हम निदान के रूप में कन्वर्ट कर ले तो कहा यदि व्यक्ति प्रश्न पूछता है, पूछेगा तो डाउट क्लियर होगा। आप पूछा कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति निदान कर ले, दुनिया की चीज़ों की कामना कर ले, तो वो क्या बन सकता है, क्या उसका उद्धार हो सकता है? भगवान ने कहा वो उसी लेवल तक तो अटका रहेगा यदि पुण्य साथ में है तब, और साधना का बल उसके साथ में है। मगर यदि निर्जरा का हेतु नहीं रखा, मोक्ष का लक्ष्य नहीं रखा, तो उस आत्मा की प्रगति नहीं हो। इवन यहाँ तक कहा है कि ये भी नहीं निदान करना कि मुझे अगले जन्म में क्या मिले, मनुष्य जन्म मिले। सिर्फ मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म तक तो आ गए। ये भी निदान नहीं करना कि मैं साधु बनूं। साधु तो बन जाओगे मगर केवल ज्ञान होगा, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। अर्थात भावना क्या, कहीं पर भी जन्म हो मैं श्रद्धावान रहूं, मैं ज्ञानवान रहूं, मैं चरित्रवान रहूं, सर्व कर्म काट करके मुक्ति का आराधक साधक बन सकूं। तो कांक्षा का मतलब एक तो है चाहना। चाहना कभी कभी वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, दूसरे के पास होती है, तो उसे देख करके एक अट्रैक्शन, एक चाहत, तमन्ना, लालसा आ जाती है। कभी कभी दूसरे धर्मों के चमत्कार, आडंबर देख करके, उनकी उस लग्जरी को देख करके मन में ये आ सकता है कि मेरा धर्म क्या है, बोरिंग सा धर्म है, इसमें तो तप करो, त्याग करो, मौन रखो, यत्न रखो, कितना कुछ है। मगर यदि पूछोगे तो डाउट्स क्लियर होंगे कि जो तुम कर रहे हो वो कर्म के आने के मार्ग को बंद करने के लिए, संवर के लिए, जो आ गया है उसको निकालने के लिए, निर्जरा करने के लिए। अर्थात तुम्हारी श्रद्धा डामाडोल नहीं होगी। यदि प्रश्न आया और अपने गुरुओं से आकर के उसका समाधान साथ के साथ लेते रहो। और कांक्षा मोहनीय का आचार्य शांति सूर्य जी ने अर्थ किया है अनाभिग्रहित मिथ्यात्व। अनाभिग्रहित मिथ्यात्व का मतलब होता है जब व्यक्ति हर गुड़ को, गोबर को, दोनों को कहता है दोनों सेम है, कोई परीक्षा नहीं करता है। जब कहता है कि हाँ ये भी धर्म ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारे सेम है, क्या बोल देता है, सारे सेम है। वहाँ पर यदि बलि होती है तो वो भी ठीक है, यदि नहीं होती है तो भी ठीक है। मगर कहा जब पूछोगे तो ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो तुम्हारे अंदर जो अज्ञान है वो दूर होगा। जब अज्ञान दूर होगा तो सही को सही और गलत को गलत आपको पहचानने की ताकत आ जाएगी। तो क्या कहा, गुरु से आकर पूछो संशय का समाधान मिले। गुरु से आकर पूछो संशय का समाधान। भ्रम के बादल छट जाते, भ्रम के बादल छट, निर्मल दर्शन ज्ञान मिले, निर्मल
सुना था जो गुरु भगवंतों से यदि कोई संदेह है, सुना था जो गुरु भगवंत यदि कोई संदेह है, बरसाएंगे उत्तर का जल गुरुवर अमृत में है, बरसाएंगे उत्तर का जल गुरुवर अमृत, श्रद्धा का उद्यान खिले, श्रद्धा का उद्यान, संशय का समाधान मिले। ओ भैया गुरुओं से आकर पूछो, संशय का सूत्र अर्थ व दोनों का उच्चारण जब निर्दोष हो, सूत्र अर्थ व दोनों का उच्चारण जब स्वपरहित के साधन में न फिर कोई मदहोश हो, स्वपरहित के साधन में न फिर कोई मंजिल की पहचान मिले, मंजिल की पहचान, संशय का समाधान मिले। ओ भैया गुरुओं से आकर पूछो, संशय का पूछ पूछ कर विनय भाव से गौतम केवल ज्ञान हुआ, पूछ पूछ कर विनय भाव से गौतम केवल, जीवन में प्रभास हुआ तो अंत समय निर्वाण हुआ, जीवन में प्रभास हुआ तो अंत समय भक्ति उनके समान मिले, भक्ति उनके समान मिले, संशय का समाधान मिले। गुरुओं से आकर पूछो, संशय का समाधान मिले, संशय का समाधान। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, चिट्टा चोला मुक्ते पट्टे हंसा वाले होए थे जो
संसार मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गंज्ञाता आगम पुर जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज की जय। अब श्रद्धे गुरुदेव अपने मंगलमय वाणी से सभी को लाभान्वित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।